क्या आपने कभी सोचा है कि जो सांस आपने अभी अपने भीतर ली है, वह सिर्फ हवा का एक झोंका नहीं, बल्कि आपके शरीर की घटती ऊर्जा को थामने और आपको भीतर से बदलने वाली एक छुपी हुई शक्ति हो सकती है। यह केवल सांस लेने की क्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक रहस्य है जो शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। पिछले भाग में जब हमने कायाकल्प और कुंभक के गहरे विज्ञान पर चर्चा की थी, तब मिले अपार प्रेम और जबरदस्त समर्थन ने यह साबित कर दिया कि आज भी इंसान उस प्राचीन ज्ञान को जानना चाहता है जो उसे नई शक्ति और असीम ऊर्जा दे सके। आज हम उसी रहस्य के अगले और सबसे प्रभावशाली 84 चरण, आंतरिक कुंभक यानी सांस को भीतर रोकने की प्रक्रिया को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि यह जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य उद्देश्य के लिए है। यदि आप किसी नई श्वास प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं, खासकर अगर आपको हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो पहले डॉक्टर या अनुभवी योग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। पिछले भाग के बाद हजारों लोगों ने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे, जैसे इसे किस समय करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, कौन लोग इसे कर सकते हैं और इसका असर कितने दिनों में दिखता है। आपकी यही जिज्ञासा इस ज्ञान को जीवित रखती है, इसलिए इन सवालों का उत्तर देना जरूरी है। आंतरिक कुंभक का सबसे श्रेष्ठ समय सुबह माना जाता है, विशेषकर सूर्योदय के आसपास या ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि उस समय वातावरण शांत, ताजा और ऊर्जा से भरा होता है और पेट भी पूरी तरह खाली रहता है। जहां तक उम्र की बात है, 12 वर्ष से ऊपर का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। इसकी कोई तय अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। चाहे आप 80 वर्ष के हों, तब भी अपनी क्षमता के अनुसार इसे सहजता से कर सकते हैं। आपको इसे घंटों तक करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में केवल 3 से 5 मिनट का अभ्यास भी पर्याप्त है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका असर कितने दिनों में महसूस होता है। यदि इसे नियमितता और सही विधि के साथ किया जाए, तो लगभग 21 दिनों के भीतर शरीर और मन में सूक्ष्म परिवर्तन महसूस होने लगते हैं, जैसे बेहतर फोकस, शांत मन, सांस पर नियंत्रण और ऊर्जा में वृद्धि। विज्ञान भी मानता है कि नियमित श्वास अभ्यास शरीर की कार्यप्रणाली और मानसिक संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब ज्ञान केवल सुना न जाए, बल्कि लगातार अभ्यास में उतारा जाए। अगर आप अपने भीतर बदलाव चाहते हैं, तो शुरुआत आज से करें, क्योंकि आपकी अगली सांस शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इसका असर कब दिखना शुरू होगा? आधुनिक विज्ञान और जीव विज्ञान के अनुसार हमारी त्वचा की कोशिकाएं लगभग 21 से 28 दिनों में नई होती रहती हैं, जबकि रक्त कोशिकाओं का नवीनीकरण लगभग 90 से 120 दिनों में होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप सही विधि और नियमितता के साथ इस अभ्यास को अपनाते हैं, तो लगभग 21 दिनों के भीतर आप अपने भीतर नई ऊर्जा, हल्कापन और मानसिक स्पष्टता महसूस करने लगेंगे। और यदि आप इसे लगातार करते रहें, तो 90 दिनों के भीतर आपके चेहरे की चमक, शरीर की लचक और व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव दिख सकता है कि लोग खुद आपसे पूछने लगेंगे, आपने ऐसा क्या किया है? अब आइए समझते हैं उस गहरे रहस्य को। आंतरिक कुंभक का विज्ञान, जो शरीर की थकी हुई हर कोशिका में नई चेतना जगाने की क्षमता रखता है। जब हम गहरी सांस लेकर उसे अपने फेफड़ों के भीतर कुछ क्षणों के लिए रोकते हैं, तो योग की भाषा में इसे अंतर कुंभक कहा जाता है। प्राचीन योग ग्रंथों में इसे जीवन ऊर्जा को भीतर स्थिर करने की प्रक्रिया बताया गया है। सांस लेना केवल हवा भरना नहीं है, यह ऊर्जा को भीतर बुलाना है। और जब उस ऊर्जा को कुछ क्षण रोककर रखा जाता है, तो वह पूरे शरीर में फैलने लगती है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इंसान का ध्यान हमेशा बाहरी दुनिया में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही आप सांस को भीतर भरकर रोकते हैं,
आपका ध्यान बाहर से हटकर अचानक भीतर की दुनिया पर आ जाता है। रुकी हुई सांस मन को यह संकेत देती है कि इस क्षण आपके भीतर सब कुछ मौजूद है, कोई कमी नहीं, कोई खालीपन नहीं। यही कारण है कि तनाव, बेचैनी और मानसिक अशांति से जूझ रहे लोगों के लिए यह अभ्यास बेहद प्रभावशाली माना जाता है। जैसे ही सांस भीतर स्थिर होती है, मन के भटकते विचार धीमे पड़ने लगते हैं और व्यक्ति गहरी शांति का अनुभव करने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब आप सांस को भीतर रोकते हैं, तब शरीर के अंदर कई अद्भुत प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। फेफड़ों के भीतर हवा का दबाव हल्का सा बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन उन सूक्ष्म हिस्सों तक भी पहुंचने लगती है जहां सामान्य तेज और उथली सांसों के दौरान पर्याप्त वायु नहीं पहुंच पाती। यह अतिरिक्त ऑक्सीजन रक्त में घुलकर सीधे आपकी कोशिकाओं के ऊर्जा केंद्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है। जैसे बुझती हुई आग को अचानक हवा मिल जाए, वैसे ही शरीर की सुस्त कोशिकाएं फिर से सक्रिय होने लगती हैं। वे ऊर्जा के मुख्य स्रोत एटीपी का निर्माण बढ़ा देती हैं, जिससे शरीर में नई स्फूर्ति महसूस होने लगती है। इसी बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया तेज होने लगती है, थकान कम होने लगती है, रिकवरी बेहतर होती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। सही तरीके से किया गया यह अभ्यास केवल सांस रोकना नहीं, बल्कि अपने भीतर सोई शक्ति को जगाना है। से बदलाव की असली शुरुआत होती है। सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनकर मानेंगे या अभी इसी क्षण इस ऊर्जा का अनुभव करना चाहेंगे? यदि आप तैयार हैं, तो जहां भी बैठे हैं अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाएं और धीरे से आंखें बंद कर लें। अब अपने पेट और छाती को फैलाते हुए एक गहरी और लंबी सांस भीतर लें और इस सांस को पूरी सहजता से कुछ क्षण भीतर रोक लें। कोई जोर नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सांस शांत है और स्थिर है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी छाती के मध्य भाग पर ले जाएं। महसूस करें कि यह रुकी हुई सांस आपके भीतर कैसी शांति फैला रही है। ध्यान से महसूस कीजिए, छाती और पेट के आसपास हल्की गर्माहट, भीतर उठती ऊर्जा और मन का अचानक शांत हो जाना, जैसे विचारों की भीड़ रुक गई हो और भीतर एक गहरा सन्नाटा उतर आया हो। अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ दें और कुछ क्षण उसी शांति को महसूस करें। यदि आपने इस अभ्यास में हल्की गर्माहट, स्थिरता या भीतर की शांति महसूस की, तो यह संकेत है कि आपका शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर आप इस अनुभव से जुड़े हैं, तो कमेंट में बताइए कि आपने क्या महसूस किया। आपके अनुभव वाकई साबासी यह बताते हैं कि आप केवल सुन नहीं रहे, बल्कि इसे जी भी रहे हैं। अब इस प्रत्यक्ष अनुभव के बाद आइए समझते हैं इसके गहरे आध्यात्मिक विज्ञान को, जिसे सदियों तक सीमित लोगों तक रखा गया। प्राचीन योग ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब हम सांस को भीतर रोकते हैं, तब शरीर की सामान्य प्राण शक्ति एक नई दिशा में मुड़ने लगती है। सामान्य जीवन में हमारी सांसें शरीर को बाहरी दुनिया, पुरानी यादों और भविष्य की चिंताओं से जोड़े रखती हैं। लेकिन जैसे ही आप आंतरिक कुंभक लगाते हैं और सांस को भीतर स्थिर करते हैं, वही ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ने लगती है। यह ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर के केंद्र में ले आती है। योग परंपरा में इसे रीढ़ के मध्य स्थित सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग के सक्रिय होने से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जब यह आंतरिक प्रवाह जागृत होता है, तब व्यक्ति के भीतर छिपी संभावनाएं सक्रिय होने लगती हैं, आलस्य कम होने लगता है, चेतना स्पष्ट होती है और भीतर नई जीवंतता महसूस होने लगती है। इसे केवल कल्पना मानकर टाल देना आसान है, लेकिन अनुभव करने वाले लोग इसे अपने भीतर की वास्तविक शक्ति कहते हैं। यह मानो शरीर के भीतर मौजूद एक स्विच हो, जो सही अभ्यास से धीरे धीरे सक्रिय होता है। आधुनिक विज्ञान ने भी श्वास नियंत्रण पर कई अध्ययन किए हैं,
जब आप सांस को कुछ समय भीतर रोकते हैं तो नाक और श्वसन तंत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण गैस का स्तर बढ़ सकता है, जिसे नए नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। यह वही तत्व है जिस पर वैज्ञानिक शोधों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर की रक्त नलियों को फैलाने, रक्त प्रवाह बेहतर करने और ऑक्सीजन के संचार को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि सही श्वास अभ्यास के बाद व्यक्ति अधिक हल्का, शांत और ऊर्जावान महसूस कर सकता है। आंतरिक कुंभक के दौरान शरीर के भीतर कई सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होते हैं। जब श्वास कुछ क्षणों के लिए भीतर स्थिर होती है तो रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन के उपयोग की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर के अनेक हिस्सों तक पोषण और ऊर्जा बेहतर तरीके से पहुंचने लगती है। मस्तिष्क की सूक्ष्म नसों से लेकर त्वचा की गहराई तक और हृदय की धमनियों तक संचार प्रणाली अधिक सक्रिय महसूस हो सकती है। यही कारण है कि लंबे समय तक श्वास अभ्यास करने वाले लोगों के चेहरे पर अलग प्रकार की शांति, चमक और संतुलन दिखाई देता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि शरीर के भीतर बेहतर रक्त संचार, तनाव में कमी और संतुलित जीवन शैली का प्रभाव होता है। कई बार जो परिणाम लोग बाहरी दवाओं या महंगे उपायों में खोजते हैं, वह नियमित अभ्यास, अनुशासन और प्राकृतिक तरीकों से भी मिल सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आंतरिक कुंभक हमारे भीतर बैठे गहरे डर को समझने और शांत करने का एक प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। इंसान के अवचेतन मन में सबसे बड़ा भय असुरक्षा और नियंत्रण खोने का होता है, और सांस उससे गहराई से जुड़ी होती है। जब आप अपनी इच्छा से कुछ क्षणों के लिए सांस रोकते हैं और पूरी शांति में रहते हैं, तो आपका मन यह संदेश ग्रहण करता है कि आप सुरक्षित हैं और स्थिति पर आपका नियंत्रण है। नियमित अभ्यास से मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भय और तनाव पर तीव्र प्रतिक्रिया देता है, धीरे धीरे शांत होना शुरू कर सकता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति लगातार इस अभ्यास को अपनाता है, वह भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर, धैर्यवान और मजबूत बन सकता है। जीवन की चुनौतियां, काम का दबाव या बाहरी तनाव उसे पहले की तरह आसानी से नहीं हिला पाते, और क्योंकि तनाव ही समय से पहले थकान, कमजोरी और उम्र बढ़ने का बड़ा कारण माना जाता है, इसलिए जब भीतर से चिंता कम होने लगती है तो शरीर लगातार सतर्क रहने वाली अवस्था से निकलकर गहरे विश्राम और सुधार की अवस्था में प्रवेश करता है। यही वह स्थिति है जहां शरीर खुद को बेहतर ढंग से ठीक करना शुरू करता है। प्राचीन योग परंपराओं में शरीर की आंतरिक अग्नि या ऊर्जा का उल्लेख बार बार मिलता है। ठंडे वातावरण में भी कुछ साधकों का स्थिर और ऊर्जावान बने रहना इसी आंतरिक नियंत्रण से जोड़ा जाता है। जब आप गहरी सांस लेकर उसे भीतर रोकते हैं तो शरीर के अंदर एक प्रकार का दबाव और सक्रियता पैदा होती है, जिससे गर्माहट महसूस हो सकती है। आधुनिक विज्ञान इसे थर्मोजेनेसिस से जोड़कर देखता है, यानी शरीर द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। यह आंतरिक गर्माहट शरीर की कार्यप्रणाली को सक्रिय करने, रक्त संचार बढ़ाने और सुस्ती कम करने में मदद कर सकती है। कई लोगों को अभ्यास के बाद हल्कापन, नई स्फूर्ति और शरीर में जागृति जैसा अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य अभी बाकी है। यदि यह अभ्यास ऊर्जा और गर्माहट पैदा करता है, तो इसे संतुलित कैसे रखा जाए? क्या केवल सांस को भीतर रोक लेना ही पर्याप्त है? उत्तर है नहीं। सही परिणाम पाने के लिए श्वास रोकना ही नहीं, बल्कि उसका सही समय, सही मात्रा, सही तकनीक और मानसिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है। यही वह बिंदु है जहां यह साधारण क्रिया एक गहरी साधना बनती है। क्या केवल कुंभक करने से कायाकल्प हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सांस को भीतर रोकना इस यात्रा का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप सांस छोड़ते समय और उसके तुरंत बाद अपने मन और शरीर के साथ क्या करते हैं। वही वह क्षण है जहां गहराई से काम शुरू होता है। जागी हुई ऊर्जा को शरीर के हर हिस्से तक कैसे पहुंचाया जाए,
यही असली रहस्य है। उस ऊर्जा को इस तरह स्थिर करना कि वह आपकी कोशिकाओं में लंबे समय तक प्रभाव छोड़ सके, यही अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक पल रुकिए और अपने भीतर यह संकल्प कीजिए कि आप अपनी श्वास पर अधिकार पाना चाहते हैं। जब इंसान मन से निर्णय लेता है, तभी परिवर्तन की प्रक्रिया सच में शुरू होती है। आंतरिक कुंभक की इस गहरी यात्रा के अंतिम चरण में आपका स्वागत है। जैसा हमने समझा, सांस को भीतर रोकना ऊर्जा जगाने का माध्यम है, लेकिन उस ऊर्जा को शरीर में स्थिर करके उसे पुनर्निर्माण और नई दायिक जीवंतता में बदलने का रहस्य कुछ विशेष योग तकनीकों में छिपा है। योग परंपरा में मूल बंध और जालंधर बंध जैसी प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है, जिनका उद्देश्य शरीर की ऊर्जा को संतुलित दिशा देना माना गया है। जब श्वास नियंत्रण के साथ शरीर सही मुद्रा और ध्यान में आता है, तो भीतर एक प्रकार का समन्वय बनता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने शक्ति का स्रोत चालू किया हो और अब उसके मार्ग खोल दिए हों, ताकि ऊर्जा पूरे शरीर में व्यवस्थित रूप से पहुंच सके। यही वह अवस्था है जहां थकान से भरा शरीर फिर से सक्रिय महसूस करने लगता है। इसे कायाकल्प का रहस्य इसलिए कहा गया क्योंकि नियमित अभ्यास से शरीर की कार्य प्रणाली, मानसिक स्थिति और ऊर्जा स्तर में गहरे बदलाव महसूस हो सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की बदलने और नए ढंग से ढलने की क्षमता से भी जोड़ा जा सकता है। जब व्यक्ति श्वास नियंत्रण, ध्यान और स्थिरता को साथ लाता है, तो तनाव कम करने वाले रसायनों का संतुलन बेहतर हो सकता है। मन की भागदौड़ धीमी पड़ती है, बेचैनी कम होती है और दिमाग अधिक शांत अवस्था में जाने लगता है। यही वह स्थिति है जहां शरीर खुद को सुधारने और पुनर्संतुलित करने में अधिक सक्षम होता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि इंसान वैसा बनने लगता है जैसा उसका अवचेतन मन बार बार स्वीकार करता है। इसलिए जब आप गहरी शांति की अवस्था में सकारात्मक विचार, स्वास्थ्य का संकल्प या आत्मविश्वास का भाव रखते हैं, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके व्यवहार और शरीर दोनों पर पड़ता है। आज का माइंड बॉडी विज्ञान भी इस संबंध को गंभीरता से देखता है। क्या यह सब बहुत कठिन है? बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह सरल और स्वाभाविक है। सही अभ्यास में किसी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं होती। चेहरा शांत रहे, शरीर सहज रहे और हृदय की धड़कन संतुलित महसूस हो, यही सही दिशा है। आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। जब काम करते करते थक जाएं, जब मन बिखरा लगे या रात को विचार परेशान करें, बस 2 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कुछ क्षण स्थिर रहें। कई बार इतना सा अभ्यास भी मन को रीसेट कर देता है। इसे किसी कठिन कसरत की तरह मत देखिए। यह स्वयं से जुड़ने की कला है। यह शरीर को जबरदस्ती बदलने की दौड़ नहीं, बल्कि उस जीवन ऊर्जा का सम्मान है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। एक व्यावहारिक सत्य भी समझना जरूरी है। क्या केवल कुंभक करने से कोई रातों रात जवान हो जाएगा? नहीं, यह कोई जादू नहीं है, लेकिन यह शरीर के भीतर ऐसा वातावरण तैयार कर सकता है जहां उम्र बढ़ने की गति धीमी हो, तनाव घटे और शरीर की मरम्मत प्रक्रिया बेहतर काम करे। इसके साथ यदि आप संतुलित आहार, सुपाच्य भोजन, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच जोड़ देते हैं, तो परिणाम कहीं अधिक गहरे हो सकते हैं। शरीर के भीतर बनने वाली यह नई केमिस्ट्री कई बाहरी उपायों से अधिक असरदार साबित हो सकती है। यह एक निरंतर साधना है जो केवल बाहरी रूप नहीं निखारती, बल्कि इंसान को भीतर से शांत, स्थिर और मजबूत बनाती है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं, बल्कि संतुलित रहता है। आज से अपनी सांसों को केवल एक आदत मत समझिए, इन्हें अपने अस्तित्व से जुड़ने का माध्यम समझिए। अब चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप सांसों को यूं ही अनियंत्रित चलने देंगे, या उन्हें साधकर अपने स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की दिशा खुद तय करेंगे?
यदि इस ज्ञान ने आपकी सोच में नया आयाम जोड़ा है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है, और कमेंट में लिखिए, क्या आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने जा रहे हैं? अगले भाग में हम श्वास विज्ञान के एक और गहरे पक्ष को समझेंगे, जहां सांस को बाहर छोड़कर स्थिर करने की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी भीतर की शक्ति को जागृत रखिए।